प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का आज के दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। आज गुरुवार है, एक नया दिन, नई कृपा और हमारे प्रभु में नई आशा। आज हम विशेष रूप से ईश्वर की कृपा की मांग करते हैं अपने परिवारों, बच्चों, हमारे देश भारत और पूरी दुनिया के लिए। हम सबके पास ईश्वर का धन्यवाद करने के अनेक कारण हैं। बहुत से लोग अपने जीवन को लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन याद रखिए, जो जीवन आप जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आप आज जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, यह अपने आप में एक चमत्कार है। कई लोग आज सुबह उठ नहीं पाए, लेकिन हम जागे हैं, यह ईश्वर का अनुग्रह है। इसलिए चलिए ईश्वर को धन्यवाद दें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना भूलें। अगर आपने यह प्रार्थना अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं की है, तो अभी समय है, इसे शेयर करें और विशेष आशीष पाएं। आज का हमारा मनन का वचन सन्मति की सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 16 पद संज्ञा 13 से 23 तक। इस सुसमाचार में जब यीशु कैसरिया फिलिपी के क्षेत्र में अपने शिष्यों के साथ थे, उन्होंने उनसे पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? शिष्यों ने अलग अलग उत्तर दिए। कोई उसे योहन बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया और कोई यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से एक मानता था। तब यीशु ने एक व्यक्तिगत प्रश्न किया, तुम मुझे क्या कहते हो? पेतरुस ने जवाब दिया, आप मसीह हैं, जीवंत परमेश्वर के पुत्र। यीशु ने पेतरुस को धन्य कहा, क्योंकि यह उत्तर मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से आया था। उन्होंने पेतरुस को वह चट्टान बताया जिस पर उनकी कलीसिया बनेगी। लेकिन उसी पाठ में जब यीशु ने अपने कष्ट और मृत्यु की बात की, तो पेतरुस ने उन्हें रोकना चाहा। और तब यीशु ने उससे कहा, शैतान, मेरे पीछे हट जा, क्योंकि वह केवल सांसारिक बातों की चिंता कर रहा था, परमेश्वर की नहीं। यह पाठ हमें दो महत्वपूर्ण सिखावनियां देता है। पहला, हमारी पहचान और विश्वास की पुष्टि। जैसे पेतरुस ने कहा, वैसे हमें भी अपने हृदय में यह दृढ़ विश्वास रखना है कि यीशु मसीह ही प्रभु और उद्धार करता है। दूसरा, ईश्वर की योजना को समझना। कभी कभी हम अपनी बुद्धि और भावना से ईश्वर की योजना को समझ नहीं पाते, लेकिन हमें उसकी इच्छा में समर्पण करना है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न लगे। आज हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या हम भी पेतरुस की तरह यीशु को अपने जीवन का मसीह और प्रभु मानते हैं? और क्या हम अपनी योजना की जगह ईश्वर की योजना को महत्व देते हैं? तो अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आज इस नए दिन की शुरुआत आपके धन्यवाद और स्तुति से करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, यह दिन दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हे प्रभु, हमारी मदद कर कि हम अपने जीवन में आपको पहचानें, जैसे पेतरुस ने किया। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो कठिनाइयों में भी डगमगाए नहीं। हमें ऐसा मन दीजिए जो आपकी योजना को समझने और स्वीकार करने में सक्षम हो। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर घर प्रेम, शांति और ईश्वर की उपस्थिति से भर जाए। हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो बीमार हैं, शरीर, आत्मा या मन से। प्रभु यीशु के अति पवित्र और शक्तिशाली नाम में उन्हें चंगाई मिले। आज हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ है। हे प्रभु, उन्हें नई आशाएं, नई आशीषें दे। उनका जीवन आपके प्रेम से भर जाए। हम अपने प्यारे देश भारत के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि यहाँ शांति हो, समृद्धि हो और सबके जीवन में न्याय और करुणा हो। हमारे देश के नेताओं को ऐसी बुद्धि और विवेक दे कि वे सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलें। हम आपसे यह भी मांगते हैं कि हमें हर अनहोनी, दुर्घटना और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाएं। हे पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे पवित्र आत्मा, आपका प्रेम, अनुग्रह और संगति हमारे साथ सदा बनी रहे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं
हमारे प्रभु और आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर इस प्रार्थना ने आपको आशीष प्रदान की है तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर की गई प्रार्थना किसी का जीवन बदल दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के दिलों और मार्गों को रोशन करें। हम फिर मिलेंगे कल की प्रार्थना में। तब तक प्रभु हम सबको सुरक्षित और धन्य बनाए रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति